ओम नमः। चालू है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे धोविमचलमणोभवं गदिं पत्ते मोक्षामि समयपाल निर्णमो सुध केवली घड़ित नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिते। थोड़ी थोड़ी सीटी सी मार रहा है ऐसा लगता है। थोड़ा नहीं आ रही है, सीधी तो नहीं आ रही। चलिए, ये समय सारजी ग्रंथ अपना चल रहा है। इसमें दूसरी गाथा अपन ले रहे थे जिसमें समय सार क्या है, उस समय सार की व्याख्या यहाँ पर की गई। तो यहाँ सबसे पहले उस समय को बताया गया है, फिर उसमें सार क्या है उस बात की सिद्धि की गई है। तो यहाँ सबसे पहले समय की जो व्याख्या दी गई है कि वो समय जीव अथवा 6 द्रव्यों का समूह वो समय है। जब 6 द्रव्यों के समूह को समय कहते हैं तो उनमें जीव को सार कहते हैं, और जब जीव के लिए समय कहते हैं तो उसमें शुद्धात्मा सारभूत है। ऐसा समय की व्याख्या 2 तरीके से की गई है। देखिए, टीका पर ले रहे थे, उस टीका को पढ़ते हैं। समय शब्द का अर्थ इस प्रकार है, शम उपसर्ग है जिसका अर्थ एक पना है, और अय गतौ धातु है जिसका अर्थ गमन और पर्णमन, ऐसे 2 अर्थ होते हैं। इसलिए एक साथ ही जानना और पर्णमन करना, यह दोनों क्रियाएं एकत्र पूर्वक करे वह समय है। तो यहाँ इस अर्थ में यह जीव नामक पदार्थ एकत्र पूर्वक एक ही समय में वर्णमन भी करता है और जानता भी है, इसलिए वह समय है। यह जीव पदार्थ सदा ही वर्णमन स्वरूप अपने स्वभाव में रहता हुआ होने से उत्पाद व्यय ध्रुव की एकता रूप अनुभूति लक्षण युक्त सत्ता सहित है। इस विशेषण से जीव की सत्ता को न मानने वाले नास्तिकवादियों का मत खंडन हो गया, तथा यहाँ पर जो समय की व्याख्या दी गई है तो यहाँ जीव द्रव्य के स्वरूप को सिद्ध किया गया है। तो द्रव्य का जो तत्वार सूत्र में लक्षण दिया है
उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। तो यहाँ एकता की अनुभूति, अनुभूति माने स्वरूप, यहाँ अनुभूति माने ऐसा अनुभव नहीं, अनुभूति माने ऐसे एकता का स्वरूप है, लक्षण जिसका, ऐसी सत्ता सहित जो द्रव्य सामान्य रूप से सब द्रव्य और विशेष रूप से यहाँ जो जीव द्रव्य है उसको यहाँ पर समय जानना चाहिए। तो जो लोग आत्मा की सत्ता को, द्रव्य की सत्ता को नहीं स्वीकार करते हैं, जो नास्तिक मत वाले हैं, इस व्याख्या से, इस परिभाषा से उन नास्तिकों की बात का खंडन करके द्रव्य की और आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि की गई है लोक में। जो लोग नास्तिक होते हैं वे 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, संसार, मोक्ष आदि कुछ नहीं मानते, ये कुछ नहीं है सब। तो इस प्रकार से उन नास्तिकवादियों के मत का खंडन करके द्रव्य माने आत्मा की उत्पाद व ध्रुव्यात्मक सत्स्वरूप सिद्धि की गई है। तो इस प्रकार आगे जीव को जो सर्वथा अपरिणामी मानने वाले सांख्यवादी हैं, उनके मत का परिणमन स्वभाव कहने से खंडन हो जाता है। क्या अकेला ध्रुव आत्मा नहीं है, उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों की एकता रूप वस्तु है। तो जो लोग सिर्फ अकेले आत्मा को ध्रुव नित्य ही मानते हैं, परिणमनशील नहीं मानते, उनका उत्पाद व ध्रुव कहने से खंडन हो गया है। और नैयायिक और वैशेषिक सत्ता को नित्य ही मानते हैं और बौद्ध क्षणिक ही मानते हैं। माने एक एक मत वाले उसके एक एक पक्ष को, एक एक धर्म को मानते हैं, पूरी वस्तु को नहीं जानते मानते, इसलिए वो एकांतवादी मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। और ऐसा यदि अपन भी माने, जो जैन धर्म को मानते हैं, भगवान जिनेंद्र को मानते हैं, और वो भी यदि इस प्रकार से एकांत से या तो आत्मा को नित्य ही माने या अनित्य ही माने, या दोनों को सर्वथा भिन्न भिन्न ही माने, या दोनों को सर्वथा एक ही माने, तो ये सब आभास कहलाते हैं, जिसको निश्चय टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और श्रुत भुवन दीपक में अनुभयाभासी। अगर द्रव्य गुण पर्याय को सर्वथा एक ही मान लिया तो फिर ये वास्तव में वस्तु जो नित्यात्मक, भेदात्मक, एक अनेकात्मक है, तो उसमें से तुमने दोनों को एक मान लिया तो 2 धर्मों का अभाव हो गया। इसलिए वो इन दोनों धर्मों के सही स्वरूप को नहीं जानता, वो अनुभयाभासी कहलाता है। तो इस प्रकार से कैसी कैसी विपरीत मान्यताएं जीवों की आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, तत्वों के बारे में, इस विश्व के बारे में होती हैं, उन सभी विपरीत मान्यताओं का खंडन करते हुए जैसा वस्तु का स्वरूप सही है उसको सिद्ध करके और फिर अपने लिए, अपनी आत्महित करने के लिए अपने उस एकत्व विभक्त आत्मा का अवलंबन करने का उपदेश देकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि पूर्वक मोक्ष मार्ग और मोक्ष की आराधना करने का अपने लिए उपदेश आचार्यों को है। अनुभयभासी, अनुभयाभासी वस्तु में कथनचित 2 धर्म हैं, परस्पर विरोधी हैं, उनमें से एक को, दोनों को एक ही मानना, तो दोनों का सही स्वरूप नहीं समझा, इसलिए नहीं जानता है उभय धर्मों को ऐसा आभासी जीव, तो अनुभयाभासी कहलाता है। दोनों को एक ही मानने वाला अनुभयाभासी, दोनों को सर्वथा भिन्न भिन्न मानने वाला उभयाभासी, और सिर्फ एक को ही मानने वाला, नित्य को ही मानने वाला निश्चयाभासी, द्रव्य स्वभाव को ही मानने वाला निश्चयाभासी, अकेला पर्याय स्वभाव को ही मानने वाला व्यवहाराभासी। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार के भ्रम
जीवन में व्यक्ति के बिना सही तत्व ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के चलते रहते हैं और इससे आत्मा के हित की सिद्धि नहीं होती है। जीव निरंतर विपरीत भावों से ही जी करके निरंतर राग द्वेष मोह करते हुए चतुर्गति का पात्री बना रहता है। इसलिए वस्तु जैसी है उसको वैसा जानकर फिर अपना आत्महित का प्रयोजन साधने के लिए पर द्रव्यों से भिन्न, पर के आश्रय से होने वाले अपनी विकारी भावों से और आत्मा में रहने वाले भेद आदि से अपने को उनको गौण करके और अपने एक रूप आत्मा का अवलंबन श्रद्धा ज्ञान लीनता करके मोक्ष मार्ग की सिद्धि करना, ऐसा अपन को इन सब बातों पे इस समय सारजी में आत्मा की शुद्धता दो प्रकार से जानी मानी जाती है। एक तो पर द्रव्य, उनके गुण पर्याय और अपने भी पराश्रित ऐसे विकारी परिणाम और अपने जो रहने वाले आत्मा में गुण भेद आदि हैं, पर्याय भेद आदि हैं, उनमें अभेद रूप से रहने वाला, क्या इन सब गुण पर्यायों में समान रूप से, अभेद रूप से, नित्य रूप से, पर द्रव्य गुण पर्यायों से भिन्न रूप से रहने वाला ऐसे एक रूप आत्मा को देखना, वो शुद्धता कहलाती है। वो कौन सी शुद्धता है? वो अपने स्वभाव की शुद्धता, अभेदता, नित्यता, एक रूपता, जिसके अवलंबन से पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। तो ऐसे आत्मा को देखना, वो शुद्ध आत्मा को देखना है और ऐसे शुद्ध आत्मा का अवलंबन करके श्रद्धा ज्ञान लीनता करके पर्याय में जो पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट की जाती है, एक वो जीव की शुद्धता। तो दो प्रकार से जीव की शुद्धता का कथन आता है। कौन कौन से? पर द्रव्य गुण पर्यायों से भिन्न, अपनी गुण पर्यायों से अभिन्न, एक रूप, सामान, अभेद, नित्य रहने वाला जीव, उसको अपन शुद्ध कहते हैं। तो ऐसा उस शुद्ध के अवलंबन से, उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता से पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक और पूर्ण वीतराग दशा, सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। तो वो पर्याय की शुद्धता कहलाती है। तो ऐसे एक अपने स्वरूप की शुद्धता, द्रव्य की शुद्धता, जिसके अवलंबन से मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, और एक पर्याय में प्रकट होने वाली शुद्धता। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार की शुद्धता का यथार्थ बोध होकर जब अपन अपने स्वरूप को ऐसे पर द्रव्य गुण पर्यायों से भिन्न, अपनी गुण पर्यायों में एक रूप, सामान, अभेद, नित्य रूप रहने वाले अपने जीव की श्रद्धा ज्ञान चारित्र लीनता आदि करते हैं, तो वहाँ से मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। समझने के लिए तो सारे कथन होते हैं, भेदों का कथन भी होता है, उनके गुण पर्याय आदि का, पर द्रव्य आदि गुण पर्याय उनका स्वरूप बताया जाता है, अपने भी द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताया जाता है, अपने भी पराश्रित परिणाम होने वाले मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र आदि का स्वरूप समझाया जाता है। तो फिर उसमें से अपन को अब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करना है। तो फिर उसमें अपन को पर द्रव्य गुण पर्यायों से भिन्न, अपने गुण पर्यायों में अभेद, एक रूप, नित्य रूप रहने वाला जो द्रव्य स्वभाव है, सामान्य स्वभाव है, अभेद स्वभाव है, वो द्रव्य की शुद्धता कहलाती है। ऐसे उस द्रव्य की शुद्धता का आश्रय करने से निर्विकल्प शुद्ध उपयोग की सिद्धि होती है, और शुद्ध उपयोग पूर्वक ही फिर मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से समझने के लिए सारे भेद प्रभेद हैं, परंतु अनुभव करने के लिए अपन को अपने एक रूप, सामान, अभेद, नित्य स्वरूप का अवलंबन करके और मोक्ष मार्ग की सिद्धि करना चाहिए। ये बात अपन को प्रयोजनभूत है। तो प्रयोजन की दृष्टि से उसी को मुख्य करते हैं। इस समय सारजी में
ऐसे ही आत्मा को मुख्य करके जीव को ज्ञानी बनने की प्रेरणा दी गई है। अनादि काल से जीव अपने ऐसे उस एक रूप सामान्य स्वरूप को न जान करके, उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता न करके अनेक प्रकार से पहले तो परद्रव्य गुण पर्यायों में ही अहंकार ममकार बुद्धि करके तीव्र गृहीत माने स्थूल मिथ्यात्व पड़ा हुआ है। फिर यदि और विशेष होता है तो क्षयोपशम ज्ञान से सिर्फ सब कुछ भेद प्रभेद आदि अपने पर के जान करके और उसी क्षयोपशम ज्ञान की धारणा ज्ञान में संतुष्ट हो जाता है, अपना प्रयोजन नहीं साधता है। तो ज़्यादा क्षयोपशम ज्ञान में 11 अंग 9 पूर्व तक का धारणा में भर ले, फिर भी जब तक वो अपने उस एकत्व विभक्त आत्मा का अवलंबन नहीं करे तब तक उसको मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती। और बाहर में सब कुछ त्याग करके साधु बन जाए परंतु अपने से एकत्व विभक्त आत्मा की अनुभूति पूर्वक क्या है स्वरूप की आराधना नहीं करे तो चाहे वो बाहर का त्याग करके साधु बन गया हो और चाहे धारणा ज्ञान में भेद प्रभेद आदि सब जान करके क्षयोपशम ज्ञान में अपने आप को ज्ञानी समझता हो। ऐसे दोनों प्रकार के धर्म के नाम पर ठगाए जाते हैं लोग। जो धारणा क्षयोपशम ज्ञान का भेद है, अपने अंदर में लब्धि ज्ञान में जो जानकारी करके और अपने अंदर लब्धि उपयोग, जो ज्ञान में 2 प्रकार का परिणमन होता है, लब्धि उपयोग भाव इंद्रियां। तो धारणा में जानकारी होती है और अभिप्राय में श्रद्धान होता है। तो श्रद्धा आपकी सम्यक या मिथ्या 2 प्रकार से होती है, वो अभिप्राय कहलाता है। तो अभिप्राय अलग चीज है और धारणा ज्ञान अलग चीज है। धारणा ज्ञान ज्ञान का क्षयोपशम ज्ञान का अनेक जानकारी रूप लब्धि रूप में परिणमन है और अभिप्राय अपने श्रद्धा गुण का सम्यक या मिथ्या परिणमन है। तो धारणा में 2 प्रकार से जानकारी होती है, सम्यक दृष्टि को भी धारणा ज्ञान होता है और मिथ्या दृष्टि को भी धारणा ज्ञान होता है। परंतु जिसको अभी सम्यक नहीं हुआ जब तक और मात्र बाहर से शास्त्रों की जानकारी करके और उसमें धारण कर लिया और अपने को ज्ञानी मान लिया तो वो धारणा मात्र धारणा ज्ञान मिथ्यात्व अवस्था में होता है। और जिसकी सम्यक पूर्वक यथार्थ धारणा पूर्वक फिर अपने आत्मा की ही अपने आत्मा रूप में प्रतीति होती है, अभिप्राय रहता है और किसी में भी अपनापन नहीं होता है और परद्रव्यों में वो राग द्वेष मोह नहीं करता है और अपने भी भेद प्रभेदों को विकल्प अवस्था में जानता तो है और उसी में नहीं लगा रहता है। बार बार अभेद को मुख्य करके निर्विकल्प होके और वीतरागता को बढ़ाता है, अपने अंदर में स्वरूप की स्थिरता करके बाहर में भी यथायोग चारित्र को अंगीकार करके सम्यक दर्शन हो जाने के बाद बाहर में एक देश और संपूर्ण त्याग होता है और बाहर के एक देश और संपूर्ण त्याग पूर्वक ही गुणस्थान प्रमाण लीनता होती है, चारित्र की सिद्धि होती है। तो ऐसा जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता तब तक वो कहीं ना कहीं अटक जाता है, या तो बाह्य त्याग आदि में अटक जाता है या फिर क्षयोपशम ज्ञान आदि की मात्र धारणा ज्ञान में अटक जाता है या अन्य और भी अनेक प्रकार की भ्रांतियां उसमें अनेक प्रकार के एकांतों में अटक जाता है। तो ऐसे जो है जब तक उसको सत्य का यथार्थ बोध ना हो, 6 द्रव्य 7 तत्वों का और उसमें से फिर 7 तत्वों में 9 पदार्थों में अपने उस एकत्व विभक्त आत्मा की वो आराधना नहीं करे, उसकी साधना नहीं करे, उसका अवलंबन करके शुद्धोपयोग की सिद्धि नहीं करे, तब तक जीवन में उसके मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती और जीवन में मोक्ष मार्ग के बिना शांति भी नहीं आती। इसलिए इन सब बातों को यहाँ पर अपन को आचार्यों ने स्पष्ट किया है, तो उसी को अपन यहाँ पर समझ रहे कि आत्मा सामान्य रूप से आत्मा का स्वरूप क्या है और शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है। उसमें भी शुद्ध आत्मा एक जो अपना जिसका अवलंबन करना है ऐसा वह शुद्ध आत्मा, और एक जो है परद्रव्य उनके गुण पर्यायों से भिन्न अपनी गुण पर्यायों में रहने वाला एक रूप आत्मा, अभेद रूप आत्मा, सामान्य रूप आत्मा, नित्य रूप आत्मा, वो उसकी शुद्धता कही जाती है। और फिर ऐसे उस आत्मा का श्रद्धा ज्ञान लीनता करके और जो वीतराग दशा प्रकट की जाती है पूर्ण, वो फिर पर्याय की शुद्धता कहलाती।
ऐसे दोनों प्रकार से शुद्ध आत्मा का स्वरूप समझकर जब तक अपन को पर्याय में पूर्ण शुद्धता मोक्ष दशा नहीं प्रकट हुई, तब तक साधक व्यक्ति कहीं भी अटकता नहीं, कहीं भी संतुष्ट नहीं होता। माने मोक्ष के लक्ष्य से अपन इसी में आगे पढ़ेंगे 7वीं 18वीं गाथा आदि में कि यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नरक को जानिए, पहचानिए और उसी की आराधना लीनता आदि कीजिए। तो ये जो है अपन को इन सब बातों को बराबर यथार्थ रूप में समझना चाहिए। अभी यहाँ पर आत्मा की पहली सामान्य सिद्धि की जा रही है। समय किसे कहते हैं? तो जो उत्पाद व ध्रुव युक्तम वाला द्रव्य है वो समय है, और उसमें सार क्या है या स्वसमय क्या है, पर समय क्या है, अब वो आगे बताएंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर अज्ञान दशा में जीवों की क्या क्या एकांत से मान्यता होती है, उसका खंडन करते हुए और वस्तु स्वरूप का मंडन करते हुए यहाँ पर समय की सिद्धि की जा रही है। जीव को सर्वथा अपरिणामी मानने वाले सांख्यवादियों का मत परिणमन स्वभाव कहने से खंडित हो गया। नैयायिक और वैशेषिक सत्ता को नित्य ही मानते हैं और बौद्ध माने उस द्रव्य को नित्य ही मानते हैं। सत्ता माने उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम, तो वो अस्तित्व स्वरूप द्रव्य ही है, तो उसको सिर्फ नित्य ही मानते हैं। बौद्ध क्षणिक ही मानते हैं, नया नया द्रव्य पैदा होता रहता है प्रतिक्षण, वो सदा नहीं रहता है। उनका निराकरण सत्ता को उत्पाद व ध्रुव कहने से हो गया और जीव चैतन्य स्वरूपता से नित्य उद्योत रूप निर्मल स्पष्ट दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप है, क्योंकि चैतन्य का परिणमन दर्शन ज्ञान स्वरूप है। इस विशेषण से चैतन्य को ज्ञानाकार स्वरूप न मानने वाले सांख्य मत वालों का निराकरण हो गया। अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा को परिणमनशील नहीं मानते। ज्ञानाकार ज्ञान ज्ञाकार भी रहता है, ज्ञानाकार भी होता है, माने सामान्य रूप भी रहता है, विशेष रूप भी रहता है। तो वो आत्मा की इस प्रकार की दुविधता को नहीं मानते, माने ज्ञान उसमें आत्मा में इस प्रकार ज्ञान की ज्ञानाकार ज्ञाकार रूप अवस्था को स्वीकार नहीं करते, ऐसे जो एकांती सांख्यमती। और वह जीव अनंत धर्मों में रहने वाला जो एक धर्मीपना है, उसके कारण जिसे द्रव्यत्व प्रकट है ऐसा है, क्योंकि अनंत धर्मों की एकता द्रव्यत्व है। आत्मा में उत्पाद व ध्रुव, तो आत्मा अकेला उत्पाद रूप नहीं है, आत्मा में उत्पाद व ध्रुवत्व नाम की शक्ति है। तो आत्मा अकेला उत्पाद रूप नहीं है, व्यय रूप नहीं है, ध्रुव रूप नहीं है, तीनों की एकता रूप। तो इस प्रकार से जो लोग ऐसे अनंत धर्मों की एकता रूप द्रव्यत्व है इसको नहीं मानते, इस विशेषण से वस्तु को धर्मों से रहित मानने वाले बौद्ध मतियों का भी निषेध हो गया है। और वह क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान अनेक भाव जिसका स्वभाव होने से जिसने गुण पर्यायों को धारण किया है ऐसा है। आत्मा कैसा है कि जो क्रम रूप प्रवर्तमान, क्या कहलाती क्रम रूप? पर्याय क्रम से होती हैं और गुण अक्रम से रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तो इस प्रकार से क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान जो अनेक भाव है, अनेक भाव माने दोनों प्रकार के गुण भी अनंत हैं, उनकी पर्याय भी अनंतानंत होती हैं। तो ऐसे जो लोग अनेक भाव जिनका स्वभाव है, जिसने गुण पर्यायों को अंगीकार किया है ऐसा है, अर्थात पर्याय क्रमवर्ती होती हैं और गुण सहवर्ती होते हैं। सहवर्ती को अक्रमवर्ती भी कहते हैं। सहवर्ती को क्या कहते हैं? अक्रमवर्ती। अक्रमवर्ती माने एक साथ रहने वाले। जैसे अपन ये सोचो कि आत्मा में ज्ञान, दर्शन, शोक, वीर, अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्य आदि आदि जितने भी अनंत गुण हैं, अनंत धर्म हैं, वे कैसे रहते हैं?
एक साथ। ऐसा नहीं है कि ज्ञान होगा फिर दर्शन होगा फिर सुख होगा फिर वीर्य होगा फिर अस्तित्व होगा फिर वस्तुत्व होगा। ये गुण कैसे रहते हैं? एक साथ वस्तु में नित्य रहते हैं। जैसे अपन ये सोचो कि शरीर में ये अंग एक साथ रहते हैं और ये अवस्थाएं जो होती हैं जीव की संसार में, जैसे वो क्रम से होती हैं। जैसे अभी ये कई पर्याय मिले अपन, बाल अवस्था, जवान अवस्था, वृद्ध अवस्था, तीनों अवस्थाएं एक साथ होती हैं, क्रम से होती हैं। और शरीर के अंग चाहे बालक हो चाहे जवान हो चाहे वृद्ध हो, उसके हाथ पांव सिर आदि 8 अंग भी एक साथ रहेंगे कि क्रम से होंगे। ऐसे ही आत्मा में रहने वाले गुण धर्म एक साथ रहते हैं, परंतु पर्याय क्रम से होती हैं। जैसे मान लीजिए अभी अपनी मनुष्य पर्याय चल रही है, अब इसके बाद आगे की अपन किसी न किसी गति में जाएंगे तो वहाँ ये पर्याय बदल के दूसरी हो जाएगी, फिर उस पर्याय को छोड़ के और दूसरी हो जाएगी, उस पर्याय को छोड़ के दूसरी हो जाएगी। संसार पर्याय को छोड़ के जाएंगे तो सिद्ध पर्याय हो जाएगी। पर एक साथ सिद्ध पर्याय और संसारी पर्याय एक साथ रह सकती क्या? नहीं रह सकती। परंतु आत्मा में रहने वाले गुण वे सब ज्ञान दर्शन सुख वीर अस्तित्व वस्तित्व जितने अनंत गुण हैं, तो वे चाहे संसार दशा में रहो और चाहे सिद्ध दशा में रहो, वे गुण सब एक साथ रहेंगे। ऐसा प्रत्येक वस्तु में क्या है? गुण पर्याय, पर्याय क्रम से होती हैं और गुण अक्रम से रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि पर्याय क्रमवर्ती होती हैं और गुण सहवर्ती होते हैं। सहवर्ती को अक्रमवर्ती भी कहते हैं। इस विशेषण से पुरुष को अर्थात आत्मा को निर्गुण मानने वाले सांख्य मत वालों का निरसन या अभाव या निषेध हो गया। जो क्या मानते हैं? निर्गुण मानते आत्मा को, गुण के बिना मानते। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, आत्मा में गुण एक साथ रहते हैं और पर्याय क्रम क्रम से होती रहती हैं। अब यहाँ कहते हैं और वह अपने और परद्रव्यों के आकारों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य होने से जिसने समस्त रूप को प्रकाशने वाली एक रूपता प्राप्त की है, ऐसा है। अर्थात जिसमें अनेक वस्तुओं के आकार प्रतिभासित होते हैं, ऐसे एक ज्ञान के आकार रूप है। इस विशेषण से ज्ञान अपने को ही जानता है, पर को नहीं जानता। इस प्रकार एकाकार को ही मानने वालों का तथा ज्ञान अपने को नहीं जानता किंतु पर को जानता है। इस प्रकार अनेकाकार को ही मानने वाले का विवच्छेद या निषेध हो जाता है और वह अन्य द्रव्यों के जो विशिष्ट गुण अवगाहन, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व और रूपित्व हैं, उसके अभाव के कारण और असाधारण चैतन्य रूपता स्वरूप के सद्भाव के कारण आकाश, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल इन 5 द्रव्यों से भिन्न इस विशेषण से जो एक ब्रह्म को ही मानते हैं, इस विश्व में दूसरा कुछ नहीं है, ऐसे लोगों का खंडन हो जाता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। क्या मानते? भैया सब एक परमात्मा ही सब में फैला हुआ है, सभी इन चराचर पदार्थों में एक परमात्मा ही है और कोई दूसरा ही नहीं। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार कह करके क्या कर दिया कि सब द्रव्यों की सत्ता है। जो यहाँ पर अपन को ये बताया कि वो आत्मा, उसमें क्या है, किस प्रकार का विशिष्ट गुण, जो अवगाहन नाम का गुण आकाश में है, गति नाम का गुण धर्म द्रव्य में है, स्थिति नाम का गुण अधर्म में है, वर्तना हेतुत्व नाम का गुण काल में है और रूपित्वपन आदि स्पर्श रस गंध वर्ण आदि रूपीपने का गुण पुद्गलों में है। तो आत्मा अपने ऐसे इनसे इनके अभाव स्वभाव वाला है, पर द्रव्य और उनके गुण पर्यायों के अभाव स्वभाव वाला है। तो उनकी सत्ता भी इस विश्व में है, पहले तो ये सिद्ध किया।
ऐसा नहीं है क्या कि ये कहीं ब्रह्म इस लोक में और दूसरा कुछ नहीं। इसलिए इस प्रकार से कहने पर क्या हो गया कि जो लोग एक ब्रह्म को मानते हैं उनका खंडन हो गया, और वह अनंत द्रव्यों के साथ अत्यंत एक क्षेत्रवगाही रूप होने पर भी अपने स्वरूप से न छूटने से टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभाव रूप है। इस विशेषण से वस्तु स्वभाव का नियम बता दिया गया है। वस्तु कैसी है? अपने ही चतुष्टय में रहती है, पर चतुष्टय से भिन्न। भले ही वो आकाश की दृष्टि से एक क्षेत्र में सभी द्रव्य रहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी अपन यहाँ हैं, अभी कौन कौन से द्रव्य यहाँ पर इस आकाश क्षेत्र पर? नहीं, यहाँ आकाश तो है ही, धर्म द्रव्य भी है, अधर्म पर पूरे लोक में फैला है, अधर्म द्रव्य भी है, और काल द्रव्य भी एक एक कालाणु पूरे लोक के एक एक प्रदेश पर विद्यमान है, इसलिए काल द्रव्य भी है। और ये शरीर भी अपन जो है कर्म आदि भी, और यहाँ सूक्ष्म पुद्गल परमाणु आदि भी और सूक्ष्म वर्गणाएं भी पूरे लोक में ठसाठस भरी हुई हैं। तो यहाँ पर वे पुद्गल भी हैं और अपनी आत्मा भी है। तो ऐसे एक क्षेत्र में अत्यंत नजदीक रहने पर भी प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी सत्ता को नहीं छोड़ते। अपने उस चैतन्य स्वरूप पने से, टंकोत्कीर्ण एक चैतन्य स्वभाव रूप होने से क्या हो गया कि वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ के पर स्वभाव रूप नहीं होता है। अपन अभी देखो, अभी संसार दशा में शरीर कर्म आदि के साथ रह रहे हैं, और यहाँ बाकी द्रव्य तो है ही, परंतु क्या अपनी आत्मा प्रदेशों से, गुणों से, पर्यायों से, द्रव्य से किसी रूप में क्या अन्य रूप हुई है? क्या हो भी नहीं सकती। तो ऐसा अपनी सत्ता को, अपन को पर से भिन्न सदा काल एक परमाणु मात्र भी अपना कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं। अब अज्ञान दशा में मिथ्या से अपन मानते रहते हैं। पहले तो सबसे नजदीकी शरीर यही को अपना स्वरूप मानते, देह जीव को एक गिना। अभी अपन अपने को कैसा अनुभव करते? चेतन रूप अनुभव करते हैं कि शरीर रूप अनुभव करते हैं? अपन अपने को अभी किस रूप अनुभव करते हैं? देखो, रहोगे तो चैतन्य स्वरूप ही, कभी शरीर रूप तो हो नहीं सकती। अगर शरीर रूप हो जाओ तो तुम्हारी मान्यता सम्यक हो जाए, मिथ्यात नहीं कहलाए। मिथ्यात किसे कहते हैं? जैसी वस्तु है वैसा नहीं मानना। तो कैसी है? आत्मा है तो चेतन को उपयोग रूप, चिन्ह मूर्त बिन मूर्त अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, कर करे देह आदि में मान्यता। द्रव्य होता नहीं कभी, शरीर आदि रूप कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं। एक वस्तु दूसरी वस्तु की कभी हो ही नहीं सकती। ऐसा मानने से तुम्हारा मान्यता मिथ्या हो गई, ऐसा जानने से तुम्हारा ज्ञान मिथ्या हो गया, और ऐसा तुम्हें शरीर रूप निरंतर उसी में लीनता या राग देश, उसी में राग करते रह रहे हैं, तो वो मिथ्याचारित हो गया। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त, ताको जानो मिथ्याचार। ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान के साथ जो कुछ भी तुम्हारे इस पांच इंद्रिय के विषय आदि में प्रवृत्ति है, शरीर आदि में, वो सब मिथ्याचारित जान। अब अपन को क्या करना धर्म करने के लिए? ऐसी मान्यता को छोड़ना। कैसी मान्यता को? मैं शरीर आदि रूप नहीं हूं। कैसा हूं? मेरो है उपयोग रूप, चिन्ह मूर्त बिन मूर्त अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है मेरी चाल। उसको ही अपना स्वरूप जान, उसको ही अपना स्वरूप मान, उसी से करे निज पहचान, उसका नाम मोक्ष मार्ग। और ताको न जान विपरीत मान, कर करे देह आदि में निज पहचान, यहां से संसार मार्ग। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी में आचार्य समंत्र भद्रदेव ने धर्म और अधर्म का या मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग का स्वरूप बतलाया। क्या बतलाया? एक श्लोक में दोनों चीजें बतलाई। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। क्या अर्थ होगा?
पर द्रव्यन से भिन्न अपनी श्रद्धा, अपना ज्ञान, अपनी लीनता, ये सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, इसका नाम क्या है? इसका नाम धर्म है। और यदि ये प्रत्यनीकानी, इनसे विपरीत यानी अपने स्वरूप को छोड़ के पर में क्या करना? श्रद्धा, ज्ञान, लीनता करना। यदि ये प्रत्यनीकानी भवंती भाव पद्धति, ये संसार का मार्ग है। कौन सा मार्ग है? अपने को भूलकर और पर द्रव्यों में मूर्छित होकर जीते रहना, उसका नाम दुख का मार्ग है, संसार का मार्ग है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसी का नाम अधर्म है। अधर्म किसे कहते हैं? जो वस्तु का स्वरूप नहीं है, वस्तु स्वभाव धम्मो, और वस्तु स्वभाव से अन्यथा जानना, मानना, परिवर्तन करना, उसी का नाम अधर्म है। देखो भाई, ये धर्म अधर्म है। ज्यादातर लोग तो अपने अपने संप्रदाय बनाकर उसमें अपनी कुछ मानी हुई क्रियाएं करके अपने अपने को धर्मात्मा मान लेते हैं। तो सांप्रदायिक बुद्धि से धर्म नहीं होता है। धर्म तो वस्तु स्वरूप को समझ करके उस रूप जीवन जीने से होता है। विचार करना, ज्यादातर लोग में धर्म के नाम पर संप्रदाय बने हुए हैं, अपने अपने संप्रदाय, और अपने अपने संप्रदाय में धर्म उनने जो मान रखा है जिसको, बस वो कर लेते हैं और ये तीसरी धर्म की हो गई। जबकि आचार्य कह रहे हैं कि धर्म तो ये है, अपने धर्मी आत्मा को अपना स्वरूप, अपना स्वरूप, अपने रूप जान करके उसी की श्रद्धा, ज्ञान, लीनता करते हुए उसी में स्थिर होना, उसका नाम धर्म है। इसके अलावा सब भ्रम है। भाई तत्वार सूत्र का पहला सूत्र है, धर्म का स्वरूप बताया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग कहो, धर्म कहो। और यदि ये प्रत्यनीकानी भवंती भाव पद्धति, इससे विपरीत क्या है सब? ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र संसार का मार्ग है। तो अनादिकाल से जीव ने ऐसे धर्म को समझा ही नहीं है। और धर्म का मूल बताया, दंसण मूलो धम्मो, सबसे पहले तुम्हारी दृष्टि सही होने चाहिए। अब दृष्टि सही नहीं होगी तो ज्ञान श्रद्धान सही नहीं होगा, और ज्ञान श्रद्धान सही नहीं होगा तो तुम्हारे लिए क्या है? मोक्ष मार्ग बनेगा ही नहीं। इसलिए इन तीनों की एकता, पहली दृष्टि सही सुधरे, फिर सम्यक श्रद्धा धार, पुनि सेवौ सम्यक ज्ञान, और फिर सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजिए। एक देश और सकल देश तसु भेद कहीजिए। देखो धर्म इतना सहज और सरल है, इसमें कहीं किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अपने ज्ञान में सही बात समझ के, अपनी श्रद्धा को सम्यक करके, अपने आचरण को अपने में ही सही जीना है। और ऐसा धर्म चारों गति की संगी पंचेंद्रीय जीव समझ लेते हैं और अपने जीवन में यथाशक्ति अपनी पर्यायजनित जितना धारण कर सकते हैं उसको धारण कर लेते हैं। इस मनुष्य पर्याय में ही ज्यादातर धर्म के नाम पर क्या है? धर्मांधता चलती है। धर्म तो समझते नहीं, क्योंकि बिना समझे धर्म हो ही नहीं सकता है। जो बिन ज्ञान क्रिया होगा है, जो बिना समझे धर्म करे, तो बिना समझे धर्म तुम क्या कर रहे? इसलिए आचार्यों ने आज तक बिना समझे जीव ने अनंत बार धर्म किया और धर्म तो हुआ ही नहीं। इसलिए क्या उपदेश दिया पहले? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए। यह मानुष पर्याय सुकुल सुन्ना जिनवाणी और ईविधि गए। ईविधि माने बिना धर्म को समझे, बिना धर्म को धारण किए और ऐसे ही चला गया मनुष्य पर्याय। ईविधि गए न मिले सुमणियों, फिर 4 गति 84 लाख योनियों के संसार समुद्र में ये आत्मा कहां पड़ जाएगी? पता पड़ेगा क्या? अभी अपन थोड़ी सी इस मनुष्य पर्याय में आकर के अपनी पूंछ लगाना चाहते हैं। हमें लोग पूछे थोड़ा, हमें जाने विशेष। इस मनुष्य पर्याय में मान कसाय की मुख्यता होती है। हर व्यक्ति जहां है वो अपना उसमें अपने को विशेष बताने के लिए कुछ विशेष काम करता है। सामान्य साधारण नहीं रहता है, वो असाधारण अपने आप को बनाने का प्रयत्न करता है।
तो ये अपन को यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं भैया कि तुम पहले समय को समझो, फिर समय सार को समझो, और फिर उस समय सार को अपने जीवन में प्रकट करो। और असार है जो जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्वसमय और पर समय। पर समय असार है और स्वसमय सार है। अपने ही आत्मा के आश्रित जीवन जीना सार है, हितरूप है, और पराश्रित जीवन जीना वो सब असार है, संसार है, दुखरूप है। अब रात दिन आदमियों के पास टाइम ही नहीं है, मर जाते हैं जिंदगी भर हम माली करते करते, और जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं वो सब यहीं पड़ा रहता है। क्यों कि धन समाज गज बाज राज तो काज नावे। क्या काम में क्या आता है, ज्ञान आपको रूप भई फिर अचल रहा, ये साथ में जाएगा। और तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, और कोटि उपाय बनाए भव्यता को उड़ानो। कितने उपाय करके, जैसे बने तैसे आचारी, मर पच करके भी ये कार्य करना अपन को योग्य है। अब कितने लोगों को इसकी महिमा आती है, ज्यादातर तो धामा धूमी में समय पूरा अपना करके चले जाते। पहली चीज तो धार्मिक रुचि नहीं, और धार्मिक रुचि होती है तो सांप्रदायिक धर्म सांप्रदायिक रुचि होती है। अपने अपने संप्रदाय में जो कुछ उन्होंने धर्म मान रखा है उस धर्म को करके कोई न कछु कर लिया, कोई न कछु कर लिया, होगा धर्म। और वो तो भरम है, जाने न धर्म बखानत भरम, और ठाने लड़ाई ठोर ठोर पक्षपात की। भरम में धर्म मान करके और अपने माने हुए धर्म को सही और दूसरों के माने हुए धर्म को गलत, और आपस में लड़ते झगड़ते रहते। लड़ने झगड़ने से कितना धर्म होगा? एक दूसरे के प्रति दुर्भाव करने से, द्वेष बुद्धि रखने से कितना धर्म होगा? अरे राग द्वेष मोह यही तो संसार का कारण है। और अपन ने वैसे ही तो संसार में वैसे ही अपन राग द्वेष कर रहे थे, और धर्म के नाम पे भी अपन ने थे सांप्रदायिक बुद्धि धारण करके और राग द्वेष मोह ही करने का काम करना चालू कर दिया। और सामान्य व्यक्ति इतनी कसाई नहीं करते जितने धर्मांध लोग करते हैं। देखो सामान्य लोग सामान्य रूप से तो अपन शादियों में सब संगे बैठ के प्रेम से खा लेते, पर धर्म के नाम पे धर्म के नाम पे नहीं आ सकते अपन। जो उनको धर्म, जो उनको मंदिर, जो उनके भगवान, जो उनके त्यागी वृत्ति साधु, इसमें सब अपन ने हिस्सा बांट कर लिया। इसलिए भाई थोड़ी कसाय मंद करके थोड़ा अपन को भगवान जिनेंद्र की वाणी को सुनो बैठ करके, और जब अच्छे से निष्पक्ष होके सुनोगे, पक्षपात होगे नहीं, अपने धारणा से नहीं, क्या जो तुम जान रहे हो वैसे बोले। तुम्हारे जानना तो अनादिकाल से विपरीत ही रहा है, अब तुम अपने जानने के हिसाब से सुनने का भाव मत रखो। आचार्य समुद्रभद्र ने ये लिखा है कि इस पंचम काल में हे भगवान आपका शासन तो इतना निर्दोष और पवित्र है कि 3 लोक में इसका एक छत्र राज होना चाहिए, दूसरा धर्म चलना ही नहीं चाहिए। क्यों कि वास्तव में दूसरे कोई धर्म है ही नहीं, भ्रम है सब। परंतु आज दशा क्या हो रही, आज आपके समीचीन धर्म की दशा ये हो रही कि सही धर्म को समझने वाले उंगलियों पे गिनने वाले नहीं मिल रहे। उनने 3 हेतु इसका कारण दिया, 3 हेतु बतलाए उसने कि क्यों ऐसी दशा हो रही, तो उसमें 3 हेतु दिए उसमें। कौन से? कि काला कलरवा, कलुषा सयोवा श्रोतु, और बचना नयोवा प्रवक्तु। 3 हेतु कौन कौन से दिए? एक तो एक कली काल है, बाहर में निमित्त रूप में कौन सा काल है? हुंडाओ सरपणी पंचम कली काल चल रहा है, कलुषता वाला काल, कसायों का काल। और क्या हो रहा है कि श्रोता कैसी है, श्रोताओं की स्थिति कैसी है? काला कलरवा, कलुषा सयोवा श्रोतु, कलुषित आशय लेकर के श्रोता सुनने को आते हैं, अपनी मिथ्या धारणा बना करके, और सुनने वाले सुनते हैं। और वक्ता कैसे हैं? बचना नयोवा वक्तु, वक्ताओं को विवक्षाओं का विवेक नहीं है, कहाँ क्या बोलना है, किसको क्या समझाना है। जो उनने धारणा बना रखी है वो अपने मनमाने तरीके से समझाते रहते।
है? समझाना तो वो चाहिए कि तुम्हें रोग हो गया, अगर निश्चय का अधिक हो गया तो तुम्हें व्यवहार परक उपदेश देवे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा है कि किसी को अगर बुखार उष्णता वाला है तो उसको शीतोपचार करे, और शीत का बुखार है तो उष्णोपचार करे, और बुखार भी शीत का और उपचार भी शीत का, तो क्या होगा तो और जल्दी मरेगा। ऐसी धारणा भी मिथ्या एकांती, और उपदेशक भी उसी एकांत का पोषण करने वाले मिल जाए। वैसे ही अपन निश्चयभाषी बन गए और निश्चय का उपदेश देते रहो तो क्या होगा, बस स्वच्छंदाचारी होकर के और अपने आप को धर्मात्मा मानते रहेंगे। व्यवहाराभासी हो और वही व्यवहार को बाहर कोई सब वस्तु स्वरूप का तत्व का उपदेश ही नहीं दिया, तो उसी में रच पच करके उसी में लगे रहोगे जिंदगी भर, उसी का पोषण करोगे, उसी से अपना मिथ्यात्व का पोषण करोगे। ऐसे जिन जीवों को जो बीमारी है, उनकी जैसी जैसी विपरीत मान्यता चल रही, तो उपदेशक का कर्तव्य बनता है कि इनके लिए जो जहां से इनकी विपरीतता चल रही उसका खंडन करने के लिए दूसरा पक्ष सामने रख के वस्तु स्वरूप का उसको सिद्ध करे। अब वो तो खुद में वो भी एक हो, इतना वो खुद ही पक्षपाती हो, वो खुद ही एकांती हो, तो वो क्या समझाएगा। देखो भाई, अपन को अवसर मिला है और अपनी जो कुछ भी धारणाएं अपन ने पहले बना रखी हो, भी सम्यक तो नहीं हुई, ये तो पक्का है। क्योंकि सम्यक धारणाएं अपने जीवन में होती तो पहली चीज तो अपन यहाँ इस काल में पैदा नहीं होती, सम्यक दृष्टि इस काल में पैदा होती नहीं। और अभी भी यदि अपन सम्यक निर्णय करके सम्यक जीवन जी रहे होते तो अपन पक्षपात में नहीं पड़ते, किसी के सांप्रदायिक बुद्धि धारण नहीं करते, जीव मात्र के प्रति प्रेम रख करके, विशेष जो धर्म के मार्ग में चल रहे हैं उसके प्रति विशेष प्रमोद आत्मीयता रखते हुए, और दुखी जीवों के प्रति करुणा रख करके यथायोग उनका संयोग करते हुए, और विपरीत बुद्धि वालों से राग द्वेष नहीं करके मध्यस्थ रहते हुए अपनी साधना करेंगे। और जब साधना सही करोगे तो अपने जीवन में शांति मिलेगी, आनंद आएगा। अपन को अंदर में कोई शिकवा शिकायत का काम ही नहीं। मिथ्या दृष्टि के जीवन में तीन चीजें चलती रहती, कौन कौन सी? रोता रहता है वो, बोझा ढोता रहता है और सोता रहता है। जो अपन पढ़ते ना भजन में, रोते रोते में निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी। तो क्या कहलाता है? इन तीनों का अर्थ क्या हुआ? सोते रहना माने मोह नींद में वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं करना, अज्ञान दशा में पड़े रहना, उसका नाम है सोते रहना। और बोझा ढोते रहना माने पर द्रव्यों पर का कर्तृत्व, स्वामित्व, भोक्तृत्व आदि अपने ज्ञान में धारण कर लेना। हम करता है दुनिया के, परिवार के, कुटुंब के, इसके उसके, सब अपने सिर पे ये बोझा लिए फिरना और उससे निरंतर परेशान रहना। मरे जा रहे हैं हम, तो मरे जा रहे हैं, हमारे सिर पे बहुत बोझा है। तो पर का कर्तृत्व, स्वामित्व आदि अपने सिर में धारणा में जमा लेना, इसका नाम है बोझा। बोझा माने ये सिर पे बोझा रखना नहीं। और रोते रहने का क्या अर्थ होता है? शिकायतें, बे ऐसे हैं और जे ऐसे हैं, उनने ऐसा कर दो, बे हमारी बात नहीं माना तो फलाना नहीं करा, और जे हमारी देवरानी ऐसी हैं और जेठानी ऐसी हैं और सासनी ऐसी हैं। ये क्या कहलाता है? समाज के लोग ऐसे हैं। ये रोना रोना कहलाता है, रोना है, असंतुष्ट बने रहना। और मिथ्या दृष्टि कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। अभी आ नहीं रहा समझ में, हाथ बांध करके सो रहे हैं लोग। अरे हाथ बांध के नहीं बैठो भाई, ऐसे बैठ करके जैसे अपन कहीं मेहमानी में चले गए हो और आराम से जो है विश्राम करें। इतने अपन मेहमानी में नहीं आए, समझने के लिए आए। अच्छे से सजग होकर बैठो, होशपूर्वक, बेहोशी छोड़ के, तब थोड़ी बहुत बुद्धि में समझ में आ सकता है। और यदि अपन सोचेंगे बस अपन तो बैठ गए, अपना तो बस काम हो गया, यहाँ आके बैठ गए, इतने में मेहमान होते ना, उनको चिंता नहीं रहती कि तुम क्या बना रहे, क्या खिला रहे, कहाँ से ला रहे, क्या कर रहे। बस थाली पे बैठ गओ
और अपने खा लो। मुझको तुम्हें कहीं मतलब नहीं है कि तुम क्या कर रहे कैसे। ऐसे अपने हम मेहमान बन के नहीं बैठना है। क्या वक्ता की जिम्मेदारी है, हम बुलवा लाए और अपने सुनाओ तो तुम आओ काम करो, हम आओ काम अपने, बस ठीक है, टाइम पास पूरा। इसलिए भाई ये तीनों अपने जीवन में अगर चल रहे हैं, कौन कौन से तत्व निर्णय नहीं कर रहे और अपन अज्ञानता में संतुष्ट हैं, तो मोह नींद में सो रहे। काय में सो रहे? आचार्यों ने मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करेंगे। तो जागो। और अरे भैया कोई किसी का करता धरता नहीं है। अपन पढ़ते ना, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम की बिन उसमें भावना में जो आत्मस्तुति है उसमें क्या है? होता स्वयं जगत परिणाम, कोई किसी का नहीं करता काम, दूर हटा मिथ्या परिणाम, सहज आनंद रहो। तो किसी पर की जिम्मेदारी किसी की नहीं है। एक वस्तु दूसरी वस्तु की करता धरता नहीं है। व्यवहार में भले ही अपन विवेक रख करके व्यवहार से भैया अपना कर्तव्य निभाते हैं, पर एकत्व बुद्धि पूर्वक नहीं। कैसा? विवेक पूर्वक के एक सीमा तक, अपने परिणाम नहीं बिगड़े उस सीमा तक, राग द्वेष पैदा नहीं हो उस सीमा तक अपन दूसरों को समझाएंगे अथवा जो भी कर्तव्य निभाएंगे। पर एक सीमा के बाद अगर वो मान लो कि तीव्र कसाई है, मानना ही नहीं है, तो क्या कर लोगे तुम? आदिनाथ भगवान के समय मारीची थे, भगवान थे ना वो, तो तीर्थंकर समझा पाए नहीं, व्यवस्था ही नहीं है ना। अभी जिसके लिए संसार में भटकना है, अभी संसार में घूमना है, तो उसको वो कैसे समझेगा? इसलिए तत्व ज्ञान पूर्वक अपन व्यवहार में यथायुग कर्तव्य निभाएं। ऐसा नहीं है कि अपन परस्पर में कर्तव्य अपन स्वार्थी बन जाए, बिल्कुल हमें क्या लेना भाड़ में जाए दुनिया, ऐसा नहीं। अपन जिस भूमिका में है उस भूमिका में अपन ईमानदारी से कर्तव्य निभाते हुए कर्तृत्व बुद्धि नहीं रखें, मोह नहीं रखें, प्रेम तो सब में रखें। तो मेरी भावना में पढ़ते हैं कि फैले प्रेम अकेले अपने परिवार में नहीं, सभी जीवों के प्रति फैले प्रेम परस्पर जग में, पर मोह दूर पर रहा करे। तो ये अपन को यथायोग ऐसा निश्चय व्यवहार का सुमेल बनाकर भूमिका अनुसार अपन जिस भूमिका में उस भूमिका में अपन लोक में भी यथायोग विवेक पूर्वक जीते हुए और अपने इस परमार्थ स्वरूप की आराधना करके जिएंगे, तो अपन इस लोक में भी शांति से जिएंगे और आगे भी दुर्गति के पात्र नहीं हो पाएंगे। तो ये जो है, इन सब बातों को जब तक अपन समझेंगे नहीं, तब तक अपने जीवन में शांति नहीं आ सकती है। पहले तो कसाएं मंद ही नहीं हो सकती। हठाग्रह अपनी धारणा बना ली, हाँ ठीक है, परंतु भैया परंतु अब वो ऐसे हैं, वो उनको अरे भाई बे ऐसे हैं तो अब नहीं सुधरना, तो तुम क्या करोगे उसको? काहे को उनको दिमाग में भरे हो? अपन धर्म को धारण करके पंच परमेष्टि को धारण करो ना ज्ञान में। अपन को आचार्यों ने क्या दिया है? शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणा दो, मोह उदय जिये के वृथा आन कल्पना हो। तो अन्य को अपन काय को जबरदस्ती उनके पीछे अपने दिमाग में भरे रहो? अपन तो अपने दिमाग में खाली करके अपने स्वरूप और पंच परमेष्टि को ध्यान में रखकर उनकी बताए मार्ग पर चलो। तो ये सब बातें अपन को यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार से जीव अपनी सीमा में रहता है। तो इस प्रकार वो क्या करता है कि अनंत द्रव्यों के साथ अत्यंत एक क्षेत्रावगाही होने पर भी अपने स्वरूप से न छूटने से टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वरूप है, इस विशेषण से वस्तु स्वभाव का नियम बताया है। ऐसा जीव नामक पदार्थ समय कहलाता है। इकाई की परिभाषा हो गई, ये समय है, समय। अब आगे देखिए, जब यह जीव सर्व पदार्थों के स्वभाव को प्रकाशित करने में समर्थ केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद ज्ञान ज्योति का उदय होने से सर्व परद्रव्यों से छूटकर दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप यानी अस्तित्व रूप आत्म तत्व के साथ एकत्व रूप में लीन होकर प्रवृत्ति करता है, तब दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होने से अपने स्वरूप को
एकत्व रूप से एक ही समय में जानता है और स्वभाव रूप परिणमन करता हुआ वह स्वासमय कहलाता है। क्या बन जाता है वो? स्वासमय। इस प्रकार प्रतीत किया जाता है, किंतु जब वह अनादि अविद्या रूपी केले के मूल की गांठ की भांति, कैसी? केले के मूल की गांठ की भांति। केला का मूल कैसा होता है देखा क्या है? देखो, केला का मूल में कुछ नहीं होता है। उसको अगर निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ तो उसमें कुछ नहीं निकलता है, सार दिखता है वो इस प्रकार से, माने उसका मूल जैसा, परंतु उसमें छील निकालते जाओ तो सब खाली, कुछ नहीं निकलता। ऐसे ही क्या होता है, अज्ञान दशा में अपन सोचते तो हैं हम कुछ बहुत कुछ समझ रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, पर तू उसमें कुछ नहीं, मिथ्यात अवस्था। तो ये अविद्या के लिए क्या काय की संज्ञा दी है? किंतु जब वह अनादि अविद्या, अविद्या माने मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान रूपी केले के मूल की गांठ की भांति पुष्ट हुआ मोह, उससे क्या करता है? मिथ्या ज्ञान से अपने मोह को पुष्ट करता रहता है। मोह उसके उदय अनुसार प्रवृत्ति की अधीनता से दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व से छूटकर पर द्रव्यों के निमित्त से उत्पन्न मोह राग द्वेष आदि भावों में एकता रूप से लीन होकर प्रवृत्त होता है। तब पुद्गल कर्म के यानी कर्माण स्कंद रूप प्रदेशों में स्थित होने से युगपत पर को एकत्व पूर्वक जानता और पर रूप से एकत्व पूर्वक परिणमित होता हुआ पर समय है, इस प्रकार प्रतीति की जाती है। इस प्रकार जीव नामक पदार्थ की स्वासमय और पर समय रूप दुविधता प्रकट हो जाती है। जीव का पर्याय में दो प्रकार से परिणमन हो रहा है। कौन सा? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम और यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। ऐसा समय पर्याय दृष्टि से दो भागों में बढ़ जाता है। द्रव्य रूप से सामान्य रूप से ऐसा एक रूप रहने पर भी पर्याय में उसका दो प्रकार से परिणमन होता है, उसकी दुविधता खड़ी हो जाती है। ऐसा ये समय और स्वसमय और पर समय, ऐसे तीन चीजों की चर्चा अपन ने यहाँ पर इस आत्मख्याति टीका में अमृत चंद्राचार्य देव के द्वारा इसमें अपन ने कर ली। अब आगे भावार्थ भी है, आचार्य जयसेन की तात्पर्य व्यक्ति हिंदी टीका भी है। तो अपन शांति से इन सब बातों को समझेंगे, क्योंकि इनको समझे बिना क्या होगा, कभी भी पूरा नहीं पड़ने वाला। कभी भी आप धर्म के मार्ग पर सही नहीं चल पाओगे और बिना धर्म के सही मार्ग पर चले सुखी नहीं हो पाओगे, और बिना सुखी हुए चतुर्गति में ही भटकते रहो। इसलिए यदि अपन को इन सारी झंझटों से बचना है तो ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजो। चलिए टाइम हो गया अभी। यहाँ समय की व्याख्या की है, जो एक ही समय में जाने और गमन करे, इसे समय सिद्ध किया है। जीव जानता भी है और निरंतर परिणमन करता है, इसलिए समय को जीव को समय कहा है। और उसने किस प्रकार से मतलब आदि का परिणमन होता है, किस मतलब का परिणमन होता है, इसकी चर्चा की। और फिर जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो समय से सही है, और जो कर्म के देशों में स्थित है पर समय बहुत सुंदर व्याख्या है। अमृत जिन बचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन
दर्शा रहे कली काल में अनुभव करो हे भव्य तीर्थंकरों के बिरहे यदि ना रहे ये जिन बचन तो स्वपर हित के इस जगत में फिर भव्य जन अज्ञान बस भ्रमते पशुवत सदा ही दुख सहे धन धन्य है वे जीव जो जिन बचन निज हित करें।